देखिए भाई, लास्ट क्लास हमने कहा था पढ़ी थी आपकी, अम्लों के गुण पढ़ रहे थे हम, है ना। ठीक है। तो मैंने बताया था अम्ल जल में घुलकर क्या देते हैं, एसिड देते हैं। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। और कल आपको मैंने बताया था बेटा कि आप अम्ल, क्षार और लवण की पहचान कैसे करोगे, बाय लिटमस पेपर। ठीक है। चलिए, तो आज देखो, आज क्या पढ़ने वाले हम, अम्लों के रासायनिक गुण। क्या देखोगे? अम्लों के अम्लों के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण। अम्लों के रासायनिक गुण। ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे एसिड की। देखो भाई, जो अम्ल है वो कैसी कैसी अभिक्रिया दर्शाता है, इस चीज को हम पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है। तो सबसे पहली जो रिएक्शन है वो है धातुओं के साथ अभिक्रिया। किसके साथ पढ़ोगे बेटा? धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातु के साथ अभिक्रिया। और अब जितनी भी रिएक्शन आप पढ़ोगे वो सारी की सारी क्या है बेटा, इंपोर्टेंट है। कैसी है? इंपोर्टेंट। ठीक है। देखिए, जब धातु है या जब तनु अम्ल, जब अम्लों की क्रिया, किसकी बेटा? अम्लों की क्रिया किसके साथ कराते हैं? अत्यधिक क्रियाशील धातु के साथ कराते हैं। तो एक गैस बनती है और उस गैस का क्या नाम है? हाइड्रोजन गैस। ठीक है। जब जब क्रियाशील धातु, क्रियाशील, जब क्रियाशील धातुओं की क्रिया, धातुओं की क्रिया, जब क्रियाशील धातुओं की क्रिया अम्लों के साथ कराई जाती है, अम्लों के साथ कराई जाती है, कराई जाती है, जाती है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस निकलती है, निकलती है। साथ में लवण का निर्माण होता है, साथ में लवण का निर्माण होता है। लवण का निर्माण, निर्माण होता है। क्या बनेगा बेटा? साथ में लवण बनेगा। ठीक है। जब क्रियाशील धातु की क्रिया किससे करा रहे हैं बेटा? अम्लों से कराते हैं। तो क्या होता है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है। चलो, एक छोटा सा एडिशन इसमें कर लो, तनु अम्लों के साथ। तनु अम्ल पढ़ाए थे, तनु अम्ल और सांद्रम। चलिए, तो जैसे उदाहरण देखिए बेटा, मैंने मैग्नीशियम ले लिया। ये क्या है? धातु है। मैग्नीशियम क्या है? धातु। और इसकी क्रिया किसके साथ कराएंगे बेटा? HCl के साथ करा देते। किसके साथ करा देते? HCl। और यहाँ क्या लिखा है? डाइल्यूट। ठीक है। कैसा अम्ल है बेटा? तनु अम्ल है। इसकी क्रिया मैग्नीशियम के साथ में कराएंगे। तो देखो, इसके ऊपर +2 चार्ज होता है। ठीक है। और इसके क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? MgCl2। राइट। और कौन सी गैस निकल जाएगी बेटा? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। ठीक है। कौन सी गैस बन जाएगी बेटा? हाइड्रोजन गैस। एक बार रिएक्शन को वापस समझो, रिएक्शन हो कैसे रही है। ठीक है। देखो, याद करने का तरीका, Mg+2 होता है। ठीक है। लिखनी ऊपर वाले, समझा रहा हूं आपको। ठीक है। अच्छा, ये जो है H+ और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। यस और नो? तो ये अपना दो चार्ज इसको दे देगा और ये अपना इसको दे देगा। तो क्या बन जाएगा? MgCl2। क्या बन गया? MgCl2। और हाइड्रोजन तुम्हें पता है किस फॉर्मेट में होता है? हाइड्रोजन का अणु H2 के फॉर्मेट। कोई दिक्कत? चले, और देखिए, जैसे मैग्नीशियम की रिएक्शन किसके साथ करा दें? H2SO4 के साथ करा दें। यस और नो? ये क्या है बेटा? ये भी अम्ल है। और कैसा अम्ल लेना है? तनु अम्ल। इसकी जब रिएक्शन कराएंगे, इसकी जब इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? Mg, देखो, +2 इसके ऊपर और इसके ऊपर कितना होता है बेटा? +2। तो दोनों का क्या आएगा? MgSO4। ठीक है। और कौन सी गैस निकल जाएगी बेटा? हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ये क्या है? ये जो बन रहा है ये क्या है? लवण है। ये क्या है? लवण है। ठीक है। ऐसे बेटा कैल्शियम की रिएक्शन आप करा दीजिए, HCl के साथ करा दो। किसके साथ करा दो? HCl के साथ। ठीक है। ये क्या है? अम्ल। और ये क्या है? धातु। इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा? CaCl2। और कौन सी गैस निकलेगी बेटा?
हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, ऐसे आप जितनी चाहो रिएक्शन बना लो, एक मेटल लो, एक क्या लो, एसिड लो। ठीक है, मेटल और एसिड की रिएक्शन करा दो। जैसे एल्युमिनियम ले लो बेटा, एल्युमिनियम की रिएक्शन किसके साथ करा दें, HCl के साथ करा दें, बोलो। अच्छा, इसके साथ कराएं तो एल्युमिनियम पे कितना चार्ज होता है, +3, तो 3 के साथ रिएक्शन करेगा तो AlCl3, और कौन सी गैस निकालेगा बेटा, हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करोगे तो बैलेंस करो, देखो इधर एल्युमिनियम कितना एक, इधर एल्युमिनियम एक है, बराबर। ठीक है, अच्छा इधर देखो क्लोरीन कितना 3, इधर कितना 3। ठीक है, उधर हाइड्रोजन कितना है 2, तो एक काम करते 3 हाइड्रोजन करते तो कितना हो जाएगा 6। यहाँ पर कितना है, एक है, तो यहाँ 6 कर दें। देखो हाइड्रोजन कितने हो गए 6, हाइड्रोजन 6, 2 दिया 6, कोई दिक्कत। अच्छा, क्लोरीन कितने बेटा, तो 2 यहाँ कर दें, क्योंकि देखो 6 गन 6, क्लोरीन कितना 6, और वहां पर एल्यूमिनियम कितना 2, तो ये हो गई तुम्हारी बैलेंस, कोई दिक्कत। ठीक है, तो कौन सी बात याद रखनी है, जब क्रियाशील धातु की क्रिया तनो अम्लों के साथ कराई जाती है तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। और साथ में ये जो लवण बना है, ठीक है, इस लवण को बोलते हैं धात्विक लवण। क्या बोलते हैं, धात्विक लवण। क्यों कह रहे हैं इसको धात्विक लवण, कारण है कि बेटा धातु के द्वारा बना है, किसके द्वारा बना है, धातु के द्वारा, इसलिए इसका नाम क्या बेटा, धात्विक लवण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धात्विक लवण। कोई दिक्कत, पक्का। चले भाई, फिर अगली रिएक्शन देखें। अभी किसके साथ में देखिए हमने, अम्लों के साथ में, वो धातु के साथ में। अब देखिए कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट के साथ अभी क्या, अम्लों की अम्लों की अम्लों की कार्बोनेट कार्बोनेट तथा वाई कार्बोनेट के साथ क्रिया, वाई कार्बोनेटों के साथ, कार्बोनेटों के साथ, बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। किस किस के साथ देखना बेटा, कार्बोनेट और वाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। हाँ, दूसरा गुण है ये इसका। सबसे पहले अपने दिमाग में एक बात आ रही है कि सर ये कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट क्या है, क्या आ रही है बेटा, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। पहले हम इसी को समझेंगे, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को। ठीक है, देखो बेटा, कार्बोनेट का मतलब होता है CO3 जिसमें जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो, CO3। CO3 इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, -2। ठीक है, तो जिसके साथ में CO3 जुड़ा होगा उसे क्या बोलेंगे, कार्बोनेट। ठीक है, और बाइकार्बोनेट किसके क्या होता है, HCO3, इसको क्या पढ़ते हैं बेटा, बाइकार्बोनेट। और इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, सिंगल चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, कार्बोनेट, और ये कौन है, बाइकार्बोनेट। तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की, ठीक है, और थोड़ा सा मॉडिफाई करके अच्छे से लिखना चाहो तो यहाँ एक बात लिख सकते हो, धात्विक कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, धात्विक धात्विक कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो पहले देखो कार्बोनेट समझ गए, बाइकार्बोनेट समझ गए। ठीक है, अब ध्यान से देखना, जैसे कुछ धातु ले लेता हूं, मैग्नीशियम क्या बेटा, धातु है, ये सुनो। कैल्शियम क्या है आपकी, धातु है। ठीक है, मैग्नीशियम क्या है आपकी बेटा, धातु। कैल्शियम क्या है आपकी, धातु। ठीक है, देखो एक एक करके समझना। इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, +2। फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूं अभी, फॉर्मूला। इसके ऊपर कितना चार्ज होता है बेटा, CO3 डबल नेगेटिव। ये तो मतलब है दोनों के ऊपर चार्ज समान है। ठीक है, तो एक दूसरे के ऊपर चार्ज समान है तो इसको सीधा सीधा ऐसे उड़ा दो, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, MgCO3। MgCO3, तो ये क्या है, मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये क्या है, मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये धातु है, धातु का कार्बोनेट क्या कहलाएगा, धात्विक कार्बोनेट। ठीक है, ऐसे बेटा कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, +2, और कार्बोनेट के ऊपर कितना है, डबल नेगेटिव। दोनों के चार्ज बराबर है तो हटाओ चार्जों को, तो क्या बन जाएगा, CaCO3। तो इसे क्या बोलेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या आपका, कैल्शियम कार्बोनेट। इसी प्रकार मैग्नीशियम +2 की रिएक्शन, मैग्नीशियम +2 की रिएक्शन इसके साथ कराइए, बाइकार्बोनेट। इसके ऊपर कितना चार्ज है बेटा, 1। ठीक है, तो ये चार्ज देखो, ये अपना चार्ज इसको दे देगा, ये इसको दे देगा। ये बात तो पता होगी, 9th क्लास में हमने पढ़ी है। ये अपना चार्ज इसको देगा, ये अपना चार्ज इसको देगा। क्लियर, चलिए, तो ये जो इनकी खोपड़ी पे बैठे हुए हैं इन्हें नीचे उतार के लाइए, तो क्या हो जाएगा, देखो ये इधर आएगा तो 1 की तो कोई वैल्यू है ही नहीं, Mg। ये इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, HCO3 का होल ट्वाइस। ये क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। नामकरण सीखो ढंग से,
मैग्नीशियम, ये कौन है, बाइकार्बोनेट, तो क्या आया, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। इसी प्रकार कैल्शियम, कैल्शियम के ऊपर कितना चाहे +2, ठीक है, HCO3 नेगेटिव, तो ये अपना इसको दे देगा और ये इधर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CaHCO3 का होल ट्वाइस। इसको क्या बोलेंगे भाई, बोलो, इसको क्या बोलेंगे, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अच्छा, एक सोडियम के साथ और रिएक्शन देखते हैं इसकी, किसके साथ देखते हैं, सोडियम के साथ। सोडियम, सोडियम क्या है, धातु है, सोडियम के ऊपर कितना प्लस होता है, एक, और HCO3 नेगेटिव, ठीक है, तो इन दोनों के चार्ज बराबर है तो हटा दो सीधे सीधे, तो क्या बना लेगा, NaHCO3, इसको क्या बोलेंगे बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो अब इन सब के साथ रिएक्शन देखेंगे एक एक करके, ठीक है, किनके साथ देखेंगे, इनके साथ, ठीक है, चलिए, चलिए, अम्ल, अम्ल, धात्विक, धात्विक कार्बोनेटों, धात्विक कार्बोनेटों तथा वाई कार्बोनेटों के साथ, वाई कार्बोनेटों, नेटो, वाई कार्बोनेटों से क्रिया करके, क्रिया करके लवण, जल तथा CO2 गैस देते हैं, CO2 गैस देते हैं। ये क्या क्या बनाएंगे बेटा, लवण बनाएंगे, जल बनाएंगे, और कौन सी गैस देंगे, CO2 गैस का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। अच्छा, दो चार एसिडों के नाम बताओ, देखो पहले इसमें से किसके साथ करा दें, यहां से ले लेते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट, MgCO3, इसकी रिएक्शन कराते हैं, MgCO3 की रिएक्शन किसके साथ करा दें भाई, HCl के साथ करा दें, ये क्या हमारा अम्ल है। अच्छा, तो क्या होगा बेटा, देखो ध्यान से, तो मैग्नीशियम, ठीक है, तो मैग्नीशियम क्लोरीन रिएक्ट करें तो क्या बन जाएगा, MgCl2, क्या क्या बनना है, वाटर, सॉल्ट और CO2, ठीक है, तो भाई साहब वाटर बनेगा तो क्या बन जाएगा, H2O, क्या बनेगा, H2, और कौन सी गैस निकलेगी, CO2, कहां क्या निकल जाएगा बेटा, CO2। अब देखो कैसे याद रखोगे, इसमें आपको CO2 नजर आ रहा है, भाई CO3 दिख रहा है, एक ओ हटा दे, याद रखने के लिए टेक्निक बता रहा हूँ, लंबे समय तक रिएक्शन, इसमें CO2 दिख जाएगा, ये CO3 है, तो इसमें से एक ओ को खींच के अलग डाल दो, तो क्या आ जाएगा, CO2 बचा के ना एक ओ, और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या बना सकते हैं, वाटर बना सकते हैं, कोई दिक्कत। अच्छा, बैलेंस करने के लिए 2 कर लो, यहाँ दो क्लोरीन और मैग्नीशियम क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, कोई दिक्कत। चले आगे देखिए, और ले लो, इनमें से किसके साथ लोगे, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कराए, 2HCl या H2SO4 ले लें, चलो H2SO4 लेते हैं, H2SO4, सही है भाई साहब। अच्छा, ये हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन यहां से क्या बना लेगा, वाटर बना लेंगे, और CO2 निकल जाएगा, राइट। देखो इन दोनों से क्या क्या हो सकता है, एक तो देखो वाटर बन जाएगा और CO2 गैस, तो H2O बना दो और CO2, सही है, बचा क्या, सर कैल्शियम बचा SO4, तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट। बताओ कोई दिक्कत, डन है, बोलो बोलो, चलो, और रिएक्शन बनाना चाहो तो CaCO3 HCl की रिएक्शन करा दो, किसकी करा दो, HCl की, तो इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, CaCl2 बन जाएगा, तो CaCl2, सही है, और वाटर बनेगा, और क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा, कोई दिक्कत, बोलो। अच्छा, सोडियम कार्बोनेट की करा दो, Na2CO3 की, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, उसको समझाओ कहां से आ रहा है ये सोडियम कार्बोनेट, लो देख लो, सोडियम, सोडियम पे कितना +1, अच्छा कार्बोनेट पे कितना बेटा, दो, दो, तो ये दो इधर जाए तो क्या बनाएगा, क्या बनाएगा ये, Na2PO3, तो सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन किसके साथ कराओ, कौन सा अम्ल लोगे बताओ, HCl ले लें, चलो भाई साहब HCl ले लेंगे। अच्छा, तो ये Na और Cl, तो नमक बना लेगा NaCl, बोलो, तो क्या बन जाएगा, NaCl, ठीक है। अच्छा, और क्या बनेगा बेटा, वाटर बन जाएगा, और कौन सी गैस निकल जाएगी, CO2। बताओ कोई दिक्कत, भाई पेपर में तो मैं 1 से 2 रिएक्शन लिखनी है, मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ रिएक्शन सिखाने की,
ठीक है। अच्छा अब किसके साथ रिएक्शन करेंगे बताओ, बोलो बोलो, बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करें। चलो तो बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं। तो बाइकार्बोनेट वाले कौन कौन से, जरा एक दो ले लेते, ये वाला ले लेते, सोडियम वाई कार्बोनेट। बताओ किसके साथ रिएक्शन करोगे, H2SO4 के साथ कर लो, H2SO4। ठीक है, तो देखो Na पे एक चार्ज होता है और SO4 पे डबल चार्ज होता है, तो अपना दो इसको दे देगा, तो क्या बना लेगा, Na2SO4, Na2SO4 ये बना लेगा। क्या बनाएगा भाई साहब, Na2SO4 बना लेगा। अच्छा और साथ में क्या बनेगा, वाटर बन जाएगा H2O, क्या बन जाएगा H2O, और साथ में क्या बना लेगा, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। कोई दिक्कत, पक्का। चलो इसी की रिएक्शन देख लो बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट किसके साथ कराएं, HCl के साथ कराएं, किसके साथ कराएं, HCl। तो क्या बनाएगा, सोडियम और ये क्लोरीन, तो क्या बना लेगा, NaCl, क्या बना लेगा, NaCl। अच्छा H और O मिलके क्या बना लेंगे, वाटर H2O, और प्लस में CO2। इसको जरा बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। इधर सोडियम कितने, एक, इधर सोडियम कितने, तो दो यहां कर दें। अच्छा भाई साहब यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, दो ये रहे और दो ये रहे, चार है हाइड्रोजन, उधर कितने हैं, सही है। अच्छा CO2 देखो, सी कार्बन देखो कितने हैं? एक दो, कार्बन कितने, दो एक दो, तो इधर कार्बन कितना है, एक, तो दो यहां कर दें। अच्छा ऑक्सीजन गिनो कितने हैं, तो छह तो ये हो गए, दो तिया छह, छह और चार 10, तो चार ये रहे, दो ये रहे, छह, और चार दो दूनी चार, कितने हो जाएंगे, 10। अच्छा भाई साहब सल्फर और रह गया, सल्फर और देखो, सल्फर कितना एक, सल्फर कितना एक, बैलेंस है, कोई दिक्कत। ये थी तुम्हारी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, कोई दिक्कत, इंपोर्टेंट है, पेपर में मैं सीधे दिखाऊंगा, ठीक है। हाँ ये आएंगे ये। चलो अब जरा देखते हैं किसके साथ रिएक्शन, देखते हैं किस किस की रिएक्शन देख ली हमने, जरा बताओ, बोलो। धातु के साथ देख ली, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ देख ली। अब धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया देखो, किसके साथ देखोगे, धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया, ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया, धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड क्या होती है ना, देखिए जब धातुएं ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेंगी तो क्या बन जाएगा, धात्विक ऑक्साइड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, धात्विक ऑक्साइड। तो दो चार धातु बताओ, देखो मैग्नीशियम है, जैसे सोडियम क्या है, धातु है, एल्युमिनियम क्या है, धातु है, ठीक है। इनकी रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, किसके साथ करेंगे बेटा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, तो क्या बनाती है ये, देखो एक एक करके समझते हैं। मैग्नीशियम किससे रिएक्शन करेगा बेटा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, तो क्या बनाता है, MgO बनाता है, यस और नो, क्या बनाता है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाता है। अच्छा इसी प्रकार सोडियम की रिएक्शन किसके साथ में कराएंगे भाई साहब, ऑक्सीजन के साथ में कराएंगे, तो ये क्या बनाएगा, Na2O बना लेगा, क्या बना लेगा, Na2O। बैलेंस करना है तो वो आप बैलेंस कर सकते हो, इधर सोडियम कितना, एक, ठीक है, तो इधर दो हो गया, इधर दो, इधर ऑक्सीजन कितना है, एक, एक, तो यहाँ पे आधा कर दो या एक काम करो, इधर ऑक्सीजन आप लोग कर दो, सोडियम चार कर लो, ठीक है, तो दो, देखो सोडियम कितना हो गया, चार, सोडियम चार, ऑक्सीजन कितना, दो, ऑक्सीजन दो, ठीक है। अच्छा इसको भी बैलेंस कर देते हैं, ये लो, ठीक है। तो ये क्या है, धातु के ऑक्साइड है, क्या है, धातु के ऑक्साइड, ठीक है। ऐसे आपका एल्युमिनियम में रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बना लेगा, Al2O3, क्या बना लेगा, Al2O3। तो ये क्या है, धातु का ऑक्साइड है बेटा, किसका ऑक्साइड है, धातु का, किसका ऑक्साइड है बेटा, धातु का, तो इसको क्या बोलेंगे, धात्विक ऑक्साइड, ठीक है। चलो थोड़ा सा और वापस से समझ लो, इनको दूसरे प्रकार से और समझाता हूं मैं आपको। जैसे बेटा सोडियम है, सोडियम पर कितना चार्ज होता है, प्लस, और ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है बेटा, -2, यस और नो। अगर केमिकल फॉर्मूला बनाओगे तो ये नंबर इधर जाएगा और इसका नंबर इधर जाएगा, यस और नो, तो क्या बन जाएगा, Na2O, सोडियम ऑक्साइड, क्या बन जाएगा, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। ये दूसरे प्रकार से बता रहा हूं फॉर्मूले कैसे बनते हैं। इसी प्रकार बेटा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पर कितना चार्ज होता है, +2, ऑक्सीजन पे कितना होता है बेटा, -2,
तो ये दोनों के चार्ज क्या बराबर है, तो क्या बन जाएगा MgO। ये क्या बेटा, धात्विक ऑक्साइड। ये क्या है, धात्विक ऑक्साइड। ऐसे कैल्शियम ले लो बेटा, कैल्शियम पे कितना चार्ज +2, ऑक्सीजन पे कितना -2। ये सारी बातें आप लोगों को पता है, मैं फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, देखो दोनों का चार्ज बराबर, तो क्या बन जाएगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इसी प्रकार एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होता है +3, ऑक्सीजन पे कितना होता है -2। तो ये अपना चार्ज इसको दे देगा, ये इसको दे देगा, तो क्या बन जाएगा Al2O3। बताओ कोई दिक्कत, पक्का। चले, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको बेचारों को नहीं पता होगा कौन धातु कौन अधातु है, तो मैं वापस से बता देता हूं। ठीक है, कुछ धातु देखो कैसे याद रखो, वो भी ट्रिक बता देता हूँ। हेलिना की रब से इतना याद रखो। ठीक है, फ्रेंसियन तब बचा। तो देखो भाई, ये हाइड्रोजन को हटा देना बस, ये आपकी धातु नहीं है। ठीक है, ये धातु नहीं है, धातु नहीं है। ठीक है, याद रखने की टेक्निक है हेलिना की रब, बस इतना याद रखो। ठीक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, कि राजी, राजी कर लो कोई बात है। ठीक है, अच्छा आगे देखो, कुछ धातु और आपको बता देता हूं, जैसे स्केडेनियम, टाइटेनियम, बेंडेनियम, क्रोमीन, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर। ठीक है, जो काम काम की धातु बता रहा हूं वो विशेष याद रखना। अब ये तो याद हो जाएंगे, नहीं तो याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे बेटा कॉपर आपको पता है धातु है, लोहा आपको पता है धातु है, ये सुनो, निकेल आपको पता है धातु है। अच्छा चांदी, चांदी तो पहले याद आया, तो चांदी का सिंबल क्या है Ag। और टेक्निक भी बताई थी, मम्मी जब पायल मंगाती है तो पिताजी से क्या कहते हैं Ag सुनते हो, तो Ag चांदी को याद रखने के लिए। ठीक है, और Au क्या होता है बेटा, सोना। ये क्या है, चांदी। ये क्या है, चांदी। और ये क्या है, सोना। कोई दिक्कत। और एक होती है एक और धातु PT, प्लेटिनम। ठीक है, इतनी धातु काफी है। ठीक है, चलो हमें किसके साथ में रिएक्शन कराना है बेटा, धात्विक ऑक्साइडों के साथ में। किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, चलो देखो, अम्ल, अम्ल धात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके, धात्विक ऑक्साइडों के साथ, ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके, क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, लवण तथा जल बनाते हैं, जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, लवण तथा जल बनाते हैं। ठीक है, कौन, अम्ल धात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। जैसे देखो बेटा Na2O, सोडियम ऑक्साइड, ये वाला ले लिया। ठीक है, ये तो धात्विक ऑक्साइड है। क्यों धात्विक ऑक्साइड है, तो धातु जुड़ी हुई है इसलिए इन्हें क्या बोलेंगे, धात्विक ऑक्साइड। किसकी रिएक्शन करा दी बेटा, अम्ल की करा दो HCl, ये अम्ल ले लिया। अच्छा जी क्या बनेगा, तो देखो Na क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करेगा सोडियम, तो क्या बना लिया NaCl2, बैलेंस NaCl बनाएगा। बैलेंस करने के लिए 2 यहां लगा दो, तो NaCl। कोई दिक्कत, बोलो। यहां पर 2 हाइड्रोजन बचे, यहां एक ऑक्सीजन है, तो क्या बना लेंगे बेटा, वाटर बना लेंगे। क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे। बताओ रिएक्शन में कोई दिक्कत। चलो अगली देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, किसकी, HCl की कराते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम इसके, देखो कैल्शियम पे 2 चार्ज होते हैं, जब इस पे 2 चार्ज है और इसके ऊपर 1 चार्ज है, तो इसको 2 के साथ रिएक्शन करना पड़ेगा। तो क्या बनाएगा CaCl2, और साथ में क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा। कोई दिक्कत, पक्का। चले, तो ये यहां तक अगर तुम्हें बात समझ में आई है तो उम्मीद करता हूं कि जो टॉपिक है ये एकदम क्लियर हो गया होगा। अब एक छोटा सा टॉपिक और समझो, क्या पढ़ोगे, अम्लों का एक छोटा सा टॉपिक और, रासायनिक गुण बस इतने ही आपके सिलेबस में। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा अम्लों के रासायनिक गुण। ठीक है, और टॉपिक क्या है, अम्ल की क्षारकता। क्या है बेटा, अम्ल की क्षारकता, अम्ल की क्षारकता, अम्ल की क्षारकता। क्या होती है अम्ल की क्षारकता, किसी अम्ल में, किसी अम्ल में उपस्थित, अम्ल में उपस्थित, उपस्थित विस्थापनीय, विस्थापनीय हाइड्रोजन, विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को, परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या को
संख्या को अम्ल की क्षारकता कहते हैं। अम्ल की क्षारकता कहते हैं। क्षारकता कहते हैं। ठीक है। कोई भी जब एसिड होता है बेटा, वो अपने आप में से कितने हाइड्रोजन परमाणु को निकाल सकता है, उसी को क्या बोलेंगे? अम्ल की बेसिसिटी बोलेंगे, या अम्ल की क्या बोलेंगे बेटा? क्षारकता बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अम्ल की क्षारकता। जैसे समझिए HCl है, तो ये अपने आप में से एक H को रिलीज कर देता है। क्या कर देता है? एक H को रिलीज कर देता है। तो इसकी जो क्षारकता है, ये वाला जो अम्ल आपको दिख रहा है, इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी? क्षारकता 1 हो जाएगी। इसकी क्षारकता कितनी बेटा? 1। ठीक है। अपने आप में से कितने हाइड्रोजन को इजीली निकाल सकता है, तो इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी? 1। ऐसे बेटा HNO3 देखो, कौन सा अम्ल देखोगे? HNO3। HNO3। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? H प्लस और NO3 नेगेटिव। बताओ इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी? क्षारकता कितनी हो जाएगी बेटा? 1। कितने हाइड्रोजन निकाल रहा है? क्या बोला था? विस्थापनीय हाइड्रोजनों की जो संख्या होती है उसी को क्या बोलते हैं? उसकी क्षारकता बोलते हैं। जैसे और है, समझो CH3, CH3 COOH, तो ये केस में टूट जाएगा। CH3 COO नेगेटिव और क्या देगा? H प्लस। तो कितने हाइड्रोजन निकल रहे हैं? 1। तो इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी? क्षारकता बराबर में 1। सही है। अच्छा अगला देखिए H2SO4, ये तो लास्ट ईयर पेपर में पूछा भी गया है, ये वाला पूछा गया है। इसकी क्षारकता तो कितना हाइड्रोजन निकाल लेती है? 2 हाइड्रोजन, तो SO4 डबल नेगेटिव, तो इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी? क्षारकता 2 हो जाएगी। बताओ कोई दिक्कत? पक्का? चले यहां तक आप लोग नोट डाउन कीजिए। चले हम लोग के अनुप्रयोग। हम लोग के अनुप्रयोग, देखो भाई साहब, पढ़ाने को तो बहुत सारे अम्ल हैं, ठीक है, लेकिन उन्हीं अम्लों के बारे में जानेंगे जो सिलेक्टेड है, पेपर में पूछने की आशंका है। ठीक है। तो क्या है बेटा? अम्लों के अनुप्रयोग। तो सबसे पहला हम लेंगे HCl के अनुप्रयोग। HCl के अनुप्रयोग, अनुप्रयोग यानी जो आपका अम्ल है HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये कहां पर यूज किया जाता है? ठीक है। कौन सा अम्ल है बेटा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको कहां प्रयोग किया जाता है? देखो बेटा, धातु की सतह को जब साफ करना होता है तो इस अम्ल का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। क्या करना होता है बेटा? धातु की सतह को साफ करना है। कलई करने से पहले जैसे पेंट करना है, ठीक है, कलई, कलई का मतलब क्या बेटा? पेंट करना है। पेंट करने से पहले, करने से पहले धातुओं की सतह को साफ करने में, धातुओं की सतह को, सतह को साफ करने में, साफ करने में, ठीक है बेटा। मान लो कोई धातु है और उसके ऊपर आपको क्या करना है? पेंट करना है, तो पहले उसको क्या करोगे बेटा? साफ करो। और साफ किसके द्वारा किया जाता है? HCl के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? HCl के द्वारा। ठीक है। अच्छा मैंने आपको बताया था हमारे पेट में भी क्या है? एक अम्ल है, और उस अम्ल का नाम क्या है बेटा? HCl। ठीक है। हमारे अमाशय में, अमाशय में, अमाशय, अमाशय में, अमाशय में HCl भोजन को पचाने में, भोजन, भोजन को पचाने में, पचाने में मदद करता है। क्या करता है बेटा? मदद करता है। ठीक है। अच्छा जी, जैसे बेटा समझिए, आपको पता है कि आपका ये क्या है? पेट है, ठीक है, और ये क्या है? आपकी ग्रास नली। बायोलॉजी में पढ़ोगे, ठीक है, ग्रास नली। और ग्रास नली कहाँ होती है बेटा? यहां से स्टार्ट होगी मुख से और यहां तक जाएगी, ये क्या हमारी ग्रास नली। और इस वाली जगह पे क्या हमारा? पेट है। यहाँ क्या बेटा? पेट है। ठीक है। तो ये क्या है? पेट। हिंदी में बोलते हैं अमाशय। क्या बोलते हैं? अमाशय। ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा? अमाशय। क्या है बेटा? ये अमाशय। इसके अंदर क्या रहता है बेटा? इसी के अंदर सबसे पहले फूड पहुंचता है। यहां से फूड कहां जाएगा? इसके अंदर रहेगा। और यहां पर कौन सा अम्ल गिरता रहता है बेटा इसके ऊपर?
HCl गिरता रहता है। कौन सा अम्ल गिरता रहता है? HCl। तो ये क्या करता है? भोजन को पचाने में सहायता करता है। क्या करता है? भोजन को पचाने में सहायता। हालांकि इसके कई काम है पेट के अंदर, लेकिन हम वो कहाँ देखेंगे? बायोलॉजी के अंदर देखेंगे। मैं हल्का सा इसके बारे में हिंट दे देता हूँ, थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। देखो बेटा, हमने भोजन खाया तो ऐसा तो कभी होता नहीं कि वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो। छोटे छोटे बैक्टीरिया हमारे भोजन के ऊपर होते ही होते हैं। ठीक है, तो हमारे मुख के द्वारा हम जो हमने भोजन खाया उसमें क्या जाता है? बैक्टीरिया भी चले जाते हैं। जब बैक्टीरिया इसके अंदर जाएंगे तो बैक्टीरिया का भक्षण कौन करेगा? बैक्टीरिया को कौन मार देगा? छोटे छोटे जम्स और बैक्टीरिया को मारने में। ठीक है, तो पेट के अंदर ये क्या करता है? भोजन में मौजूद भोजन के साथ साथ गए छोटे छोटे बैक्टीरिया को मारने में। छोटे छोटे बैक्टीरिया 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 को मारने में क्या होता है बेटा? छोटे छोटे बैक्टीरिया को मारने में। ठीक है, अच्छा और बताता हूं, हमारे जो प्रोटीन, देखो आपको पता है हम खाने में कुछ चीजें लेते हैं और वो क्या क्या है? प्रोचिका, खनिज। ठीक है, बताऊंगा ये क्या है। प्रोटीन है, चिकनाई है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, ये क्या है? हमारे भोजन के पोषक तत्व हैं। बायोलॉजी में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे? बायोलॉजी। अभी बस ये समझ लो, हमारे शरीर के निर्माण के लिए क्या चाहिए होता है? प्रोटीन चाहिए होता है। ठीक है, जिम वाले बच्चे अक्सर क्या लेते हैं? प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या करता है? बॉडी को बनाने का काम करता है, शरीर को बनाने का काम करता है प्रोटीन। ऐसे बेटा एक होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? ऊर्जा देने का काम करता है। क्या काम करता है? ऊर्जा देने का काम करता है। प्रोटीन का काम क्या है? शरीर का निर्माण। तो प्रोटीन को पचाने में सहायता करता है। कौन करता है? HCl। कौन करता है बेटा? HCl। ठीक है, तो HCl क्या करता है? HCl पेप्सिन नामक एंजाइम को पेप्सिन नामक एंजाइम को एंजाइम एंजाइम को एक्टिवेट करता है। क्या करेगा बेटा? एक्टिवेट करेगा, एक्टिवेट करता है। ठीक है, जैसे बेटा समझना, इसके अंदर दूध आया। ठीक है, क्या आया? दूध। अब दूध का पाचन भी तो करना है, दूध भी तो पचना चाहिए। ठीक है, तो HCl कहेगा किससे? पेप्सिन से। पेप्सिन को जगाएगा कि भाई साहब दूध आ चुका है और आप दूध में से प्रोटीन को निकालिए। क्या करेगा? तो प्रोटीन का पाचन कराने में कौन मदद करता है? HCl। HCl किसके पास में जाएगा? HCl किसको जगाएगा? पेप्सिन को। किसको जलाएगा? पेप्सिन को जगाएगा और पेप्सिन से कहेगा कि चल भाई पेप्सिन खड़ा हो जा और प्रोटीन का पाचन कर। ठीक है, किसका पाचन करवाएगा? प्रोटीन का पाचन करवाएगा। ठीक है, तो HCl क्या करता है बेटा? प्रोटीन के पाचन में भी सहायक है। कोई दिक्कत? अच्छा, और यूज देखो भैया HCl के, HCl अम्लराज बनाने में क्या यूज होता है बेटा? अम्लराज अम्लराज बनाने में क्या किसमें यूज होता है बेटा? अम्लराज बनाने में। अम्लराज को इंग्लिश में बोलते हैं एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या बोलते हैं बेटा? एक्वारेजिया। ठीक है, अब ये एक्वारेजिया क्या है? देखो बेटा, सारे जो धातुएं होती हैं वो अम्ल के द्वारा नहीं गलाई जा सकती। जैसे सोना और प्लेटिनम HCl के द्वारा गलता नहीं है। ठीक है, क्या नहीं होता है? HCl के द्वारा गलता नहीं, लेकिन हमें तो गलाने की जरूरत पड़ेगी तो क्या करोगे? तो ऐसी स्थिति में हम एक्वारेजिया का इस्तेमाल करते हैं। सर एक्वारेजिया क्या है? एक्वारेजिया समझिए बेटा, एक्वारेजिया दो अम्लों को मिलाकर के बनाया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है बेटा? दो अम्ल को। क्या होता है? HCl। क्या होता है? HCl और प्लस में HNO3। इन दोनों को मिलाकर के जो अम्ल बनेगा उसे क्या बोलेंगे? एक्वारेजिया। बट इसकी एक कंडीशन है, आपको तीन तीन ये लेना पड़ेगा तो एक ये लेना पड़ेगा। मतलब क्या है सर? अगर मैंने, समझना, 3 लीटर HCl लिया है और 1 लीटर क्या लिया? HNO3, तो जो केमिकल बनेगा, जो एसिड बनेगा उसको मैं क्या बोलूंगा बेटा? एक्वारेजिया बोलूंगा या अम्लराज बोलूंगा। और ये जो अम्लराज है वो क्या करेगा? प्लेटिनम और सोने जैसी धातुओं को क्या करेगा? गला देगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा? और ये ज्यादातर इसका यूज कौन करते हैं? सुनार लोग करते हैं। ठीक है, कौन करते हैं? कि भाई सोना गलाना है तो सोना का कौन कौन गलाएगा? ज्यादातर सुनार गलाएंगे। ठीक है, तो अम्लराज ये क्या बन जाएगा बेटा? अम्लराज। ठीक है, अम्लराज। और एक बात याद रहे, कितनी मात्रा लोगे बेटा? 3 HCl लोगे। ठीक है, 3 लीटर या 3 ml। मतलब इसका देखो क्वेश्चन आपको ऐसे भी दे सकता है, HCl और HNO3 का जो अनुपात होगा बेटा वो कितना होगा बेटा? 3:1। कितना होगा? 3:1। कहने का मतलब यह है कि 3 यूनिट HCl लिया है। कितना लिया है? 3 यूनिट HCl, तो 1 यूनिट क्या लोगे? HNO3, जिसका फॉर्मेशन होगा उसे क्या बोलेंगे? एक्वारेजिया या अम्लराज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्वारेजिया या अम्लराज बोलेंगे। क्या भूलोगे इस बात को? पक्का याद रहेगा ना?
अच्छा बेटा, एक यूज और पढ़ लो, वस्त्र उद्योग में भी होता है इसका प्रयोग। किसका? HCl का। तो HCl का उपयोग उपयोग वस्त्र उद्योग में, वस्त्र उद्योग में, उद्योग में, ठीक है। कोई दिक्कत? तो जरा देखो यहाँ HCl यूज हुआ था, ठीक है, एक्वारेजिया बनाने में, इसलिए ये किसका एप्लीकेशन हो जाएगा? अम्ल का, HCl का। कोई दिक्कत? अच्छा, एक एसिड के बारे में और बताया था, H2SO4। कौन सा बेटा? H2SO4 के पहले HNO3 ले लेते, HNO3 ले लेते। इस अम्ल का क्या नाम है बेटा? नाइट्रिक अम्ल। क्या नाम है बेटा? नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ठीक है जी। तो नाइट्रिक अम्ल कहां पर यूज होता है? तो नाइट्रिक अम्ल आपके उर्वरक बनाने में यूज होता है। सर उर्वरक क्या होते हैं? खाद वगैरह जो होती है उसको बोलते हैं उर्वरक, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा? खाद को उर्वरक बोलते हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा खेत में खाद वगैरह डालते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर, ठीक है। चलो, तो देखो समझना, खाद तथा उर्वरक आदि में, खाद, उर्वरक, उर्वरक आदि में, आदि में HNO3 का यूज होता है, HNO3 का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है, ठीक है जी। अच्छा, एक चीज बताओ, क्या इस एसिड का प्रयोग, इस वाले एसिड का प्रयोग सोने में यूज हो सकता है? देखो अभी पढ़ाया है, बोलो सोने वगैरह में यूज कर सकते हैं? सोने चांदी के शोधन में, किसके बेटा? सोने चांदी के शोधन में, सोने चांदी के शोधन में, ये शोधन में कहा यूज हो जाएगा बेटा? सोने और चांदी के शोधन में, ठीक है। अभी आप लोगों ने पढ़ा था एक्वारिजियम, तो एक्वारिजियम में क्या था? HNO3 था या नहीं? तो लिख दोगे अम्ल राज बनाने में, अम्ल राज बनाने में कहा यूज होता है बेटा? अम्ल राज बनाने में, ठीक है। TNT बनाने में, TNT बनाने में कहा यूज होता है बेटा? TNT बनाने में, या कह सकते हो विस्फोटक पदार्थ बनाने में, विस्फोटक पदार्थ बनाने में, क्या बनाने में बेटा? विस्फोटक पदार्थ। विस्फोटक मतलब जो ब्लास्ट कर जाते हैं, ठीक है, जैसे बॉम्ब वगैरह, ठीक है। अच्छा, TNT क्या है? TNT का मैं फुल फॉर्म बता देता हूं, ट्राई नाइट्रो टोलुइन, टोलुइन, क्या हो जाएगा? ट्राई नाइट्रो टोलुइन, ठीक है। तो TNT बनाने में, अच्छा TNT देखा है तुम लोगों ने कहीं? शायद इसके बारे में थोड़ा बहुत सुना हो, देखा हो, बोलो बोलो बोलो। चलो कोई नहीं, कोई मूवी देखी होगी जिसमें क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ा जा रहा है, पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है, ठीक है, बॉम्ब लगा लगा करके। जो बॉम्ब होता है वही क्या होता है आपका? TNT होता है। क्या होता है? TNT। तो TNT कहां यूज होता है बेटा? खदान, खदान, खदान तथा पहाड़ तोड़ने में, पहाड़ तोड़ने में, ठीक है। बस तुम्हें तो इतना याद रखना है कि आपका जो HNO3 है कहां यूज होता है बेटा? TNT बनाने में या विस्फोटक पदार्थ बनाने में। दिक्कत? चलो, अच्छा चारकोल पूछ रहे थे, चारकोल क्या होता है? हाँ, तो में से देखो, लड़कियों को तो पता होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं पता तो किसी जो वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, अरे पार्लर वाले, उनके पास जाना, वो बता देंगे चारकोल क्या है। एक ब्लैक ब्लैक सा पाउडर होता है जो फेस वगैरह की डस्ट को निकालने का काम करता है, वाटर को प्योरीफाई भी करता है। देखा है? पता है? चलो फिर तो वही समझदार हो। अच्छा, ये किसके उपयोग हो गए बेटा? बोलो। HNO3 के हो गए। अब देखो H2SO4 के अनुप्रयोग, किसके बेटा? H2SO4 के अनुप्रयोग, अनुप्रयोग, H2SO4 के अनुप्रयोग। तो पहला प्रयोग क्या हो जाएगा बेटा? लेड एसिड बैटरी में, इसमें यूज होता है लेड एसिड, सीसा संचालक, लेड एसिड, एसिड बैटरी में, बैटरी में कहां यूज होता है बेटा? लेड एसिड बैटरी में, ठीक है। अच्छा, लेड एसिड बैटरी कौन सी होती है? ये जो बैटरी रखी हुई है, जो आपके इन्वर्टर वाली बैटरी है, उसी को क्या बोलते हैं बेटा? लेड एसिड बैटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेड एसिड बैटरी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, उर्वरक बनाने में बेटा, उर्वरक के निर्माण में, उर्वरक में कहां यूज होता है बेटा? उर्वरक में। और आपको बता दो बेटा, जो आपकी पेट्रोल वगैरह निकाली जाती है उसमें भी यूज होता है। तो पेट्रोलियम के शोधन में, किसमें हो जाएगा बेटा? पेट्रोलियम को, पेट्रोलियम के शोधन, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के शोधन में, शोधन में कहा होता है बेटा? पेट्रोलियम के शोधन में। कोई दिक्कत? अच्छा, एक जानकारी और बता दूं आपको। अच्छा, तुम लोग बच्चे हो तो तुम्हारी शर्ट पे या किस पे इंक वगैरह का दाग लग जाता होगा, ठीक है। उस दाग को कैसे हटाएं? ठीक है, किससे?
ऑक्जेलिक अम्ल लीजिए, ठीक है। स्याही, स्याही आदि के दाग को हटाने में, आदि को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करोगे। कौन से का? ऑक्जेलिक। आप बताओ ऑक्जेलिक अम्ल किसमें होता है? हाँ, बताओ बताओ किसमें होता है ऑक्जेलिक अम्ल? टमाटर में, पालक में, पढ़ते नहीं हो है? किसमें होता है बेटा? टमाटर में, टमाटर में, ठीक है। अगर कभी इंक का दाग लग जाए तो उस पर टमाटर रगड़ देना, ठीक है। कोई दिक्कत? डन है? चलो, तो इतने ही आपके जो अम्लों से अनुप्रयोग है यही पूछे जा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं पूछे जा सकते, ठीक है। हालांकि और भी हैं अम्ल, ठीक है। अम्ल और भी हैं, बहुत सारे अम्ल हैं, उनके अनुप्रयोग आपको पढ़ने नहीं है, ठीक है। नोट डाउन कर लो इसको।